वही सुपर हिट है। आप देख रहे हैं आरजे रेक्स के साथ फिट जोधपुर, प्रेजेंटेड बाय गोयल हॉस्पिटल। और आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी एक्टर, फैशन आइकॉन के साथ मुलाकात करने वाला हूं। नहीं नहीं, आप डॉक्टर हैं और आप गोयल हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के डॉक्टर। और कुछ कहा जाता है सर, पीडियाट्रिशियन। क्या बात है। पर आप तो खुद एकदम यंग चैम्प, अभी ऐसा लगता है जैसे कल ही कॉलेज से आप आए हैं। हाँ सर, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank फिट you. जोधपुर में आने के लिए। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे हर डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? सर, फॉर माई फिटनेस आई डू रेगुलर एक्सरसाइज। मतलब आई ट्राई कि मैं रेगुलर जिम जा पाऊँ। अगर जिम नहीं भी जा सकता तो एटलीस्ट आई गो फॉर ए वॉक करें, रनिंग करें, जिम करें, जो कुछ कर सकते हैं करें, पर करें। और ये वही जिम है जहां पर डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करते हैं, पल्स फिटनेस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उतना तो खान पान भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि आप पक्के जोधपुरी लग रहे हैं मुझे खान पान को लेकर। सर, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अगर हम टू बी कॉन्सेप्ट में जाएं तो आपकी पूरी फिटनेस में वेट लॉस या वेट गेन 70% डिपेंड्स ऑन योर डाइट एंड 30% पार्ट ऑन योर एक्सरसाइज। डाइट पार्ट इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट। लाइक मेरे केस में भी आई एम ऑल्सो सम वेरी फूडी टाइप। मतलब मुझे भी खाना बहुत पसंद है। आई हैव शुगर क्रेविंग्स, बट आई मेक श्योर कि आई डू जिम, एक्सरसाइज रेगुलरली करूँ कि अगर आज ज़्यादा खाया है तो कल जिम में भी फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। यहाँ से है तो वहाँ कंपनसेट करना है मुझे। तो ये पक्के जोधपुरी हर व्यक्ति के लिए है कि अगर आपको अच्छा खाना पसंद है तो उतनी ही अच्छी मेहनत आप जिम में भी ज़रूर करें। वैसे डॉक्टर साहब, आप जनरली जिम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? सर, नॉर्मली 1 आवर, 1 घंटे के आसपास। हालांकि कभी कभी बिजी शेड्यूल हो जाता है तो इतना टाइम नहीं भी लग पाता, तो कभी हाफ एन आवर, इवन कई बार तो सिर्फ 20 मिनट्स में वापस गया हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हम इतना अच्छा करेंगे, इतना ये करना है, कभी कभी हम बेस्ट पाने के चक्कर में बेटर भी छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आप 1 घंटा नहीं कर पा रहे, आधे घंटा नहीं कर पा रहे, जाओ करो, आओगे कुछ तो करके जाओगे यहाँ से। यस यस, स्केड्यूल को ज़्यादा फॉलो ना करें कि आज मेरे को ये करना था, मैंने ये नहीं किया, आज वो करना था, वो नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये है कि व्यायाम रोजाना किया जाए। और अगर आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि आप वॉक कर लो यार, वॉक से बढ़िया एक्सरसाइज और कहाँ। बच्चों के डॉक्टर हैं आप, और बच्चे जो हैं अपने खाने पीने को लेकर बहुत चूजी होते हैं। तो ये कंप्लेंट तो आपको हर पेरेंट से आती ही होगी कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो नहीं खाता। डॉक्टर साहब क्या करें? सर, ये तो बहुत कॉमन कंप्लेन है। मतलब ये तो मैं कहूँगा कि हम डॉक्टर्स के लिए नहीं, ये तो एक आम पब्लिक के लिए बड़ी कंप्लेन है। लाइक मेरे भी बच्चे हैं, शायद आपके भी होंगे। ये तो इतना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई हर एक के साथ में कि आजकल बच्चे बहुत चूजी हैं और समाउ उनका आजकल फास्ट फूड की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गया है। सबको मैगी खाना है, कुरकुरे खाना है, पैक जूस पीने हैं। तो सर, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि मतलब हम सब पेरेंट्स के हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, कि हमको ना अपना एक डाइट हैबिट चेंज करनी होगी बच्चों के लिए। बिल्कुल। हमको उनको एक गुड बैलेंस डाइट देना होगा। हमको उनको बताना पड़ेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रूट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स। और हमको भी उनके साथ बैठ के वो फ्रूट्स खाने होंगे, तब बच्चा हमारे साथ वो खाना खाएगा। आजकल बच्चे दूध नहीं पीते हैं। बहुत से पेरेंट्स से कंप्लेन, सर हमारा बच्चा दूध पीता ही नहीं है बिल्कुल। कोई बात नहीं, दूध नहीं पीता है, आप उसको शेक में कन्वर्ट कर दीजिए। स्ट्रॉबेरी शेक, ब्लूबेरी शेक, बनाना शेक, इतने फ्रूट्स हैं मार्केट में, उसमें बच्चे को मिल्क भी मिल रहा है, फ्रूट्स भी मिल रहा है, एंड इट्स गेटिंग ए कंप्लीट डाइट। कई बार हम लोग अपने में स्टक हो जाते हैं कि नहीं 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 यही अच्छा है तो यही खाना है। हमको बच्चों के हिसाब से कई बार चेंज होना पड़ता है। तो गिव योर, अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं, ग्रीन वेजिटेबल खिलाएं और मिल्क दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने बच्चों के साथ स्वयं भी खाना खाएं, क्योंकि जब आप उनके साथ मिलकर खाना खाएंगे तो उस टाइम में वो पूरा फोकस आपकी बातों और खाने पर करेंगे। आजकल की हैबिट जो हम देखते हैं हमारे आसपास कि खाने के बहाने या बच्चे को चुप रखने के बहाने हम उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। डॉक्टर साहब, उस पर आपका क्या कहना है? सर, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है जो समाउ स्टार्ट हुआ। मुझे लगता है कि शायद ये कोविड के टाइम के आसपास ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि हम लोग मोबाइल में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। अच्छा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, ले बेटा मोबाइल देखता रहे और खाना खाता रहे। या फिर बच्चा आपके साथ बाहर जाना चाहता है, हम लोग इतने बिजी हो गए। अगर मैं आपको एक सही प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम बताऊं ना, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल पेरेंट्स की वजह से ही आए हैं। बिल्कुल। हम लोग अपने आप में इतने बिजी हैं, हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो हम अपने उस गिल्ट कॉन्शियस को अवॉइड करने के लिए उनको मोबाइल दे देंगे
उनको चॉकलेट खिला देंगे, मार्केट से उनके लिए गिफ्ट में पिज्जा लेके आ जाएंगे। हमारा गिल्ट कम हो गया कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर अवर बेबी, बट एक्चुअली वी आर डूइंग हार्म फॉर अवर बेबी। राइट। हम कितना मुश्किल है अपने बच्चे के साथ शाम को एक 15 मिनट की वॉक पे जाना, या उसके साथ में थोड़ा बैडमिंटन खेल लेना, या उसके साथ थोड़ा क्रिकेट खेल लेना, या कुछ भी एक एक्टिविटी बच्चे के साथ करना। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, मतलब 15 मिनट 20 मिनट या हाफ एन आवर बच्चों के लिए निकालना इतना मुश्किल नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कोई भी इंसान इतना बिजी हो सकता है कि उसके पास हाफ एन आवर अपने बच्चों के लिए ना नहीं हो। और अगर सच में आप इतने बिजी हो, देन यू नीड टू रीशेड्यूल योर शेड्यूल, चेंज कीजिए उसको। अब बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने कि कहीं ना कहीं हमें अपने स्केड्यूल को चेंज करना पड़ेगा अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर। डॉक्टर साहब, आप गोयल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, कितना समय हो गया आपको वहाँ पर काम करते हुए? सर मुझे टोटल, पहले सर मैं दिल्ली में था। आई वर्क फॉर 2 years इन द मैक्स हॉस्पिटल, देन आई मूव टू फोर्टिस, देन आई वर्क 4 years इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल उमेद हॉस्पिटल। अब मैं गोयल में हूँ। टोटल मुझे 8 से 9 साल हो गए पीडियाट्रिक फील्ड में काम करते हुए। 9 साल का एक विशाल एक्सपीरियंस। डॉक्टर अजय कुमार हरित, गोयल हॉस्पिटल में अगर आपको इनसे मिलना हो तो ओपीडी टाइमिंग? सर ओपीडी टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 to 3, इवनिंग 5 to 6। अगर हम बात करें गोयल हॉस्पिटल में बच्चों की बीमारियों के इलाज को लेकर, यानी कि पीडियाट्रिक केयर कैसी है गोयल हॉस्पिटल में? तो देखिए, हमारे गोयल हॉस्पिटल में ओपीडी फैसिलिटीज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अवेलेबल है, एंड 24 आवर वी हैव इमरजेंसी फैसिलिटीज। वी हैव सेपरेट क्लिनिक्स फॉर द डेवलपमेंटल क्लिनिक, जो बच्चों को दिमागी तौर पे मिर्गी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए, जो बच्चे कुपोषित हैं या जो बच्चे ओबीज हैं। वी हैव ए होल टीम ऑफ इंक्लूडिंग डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट। वी आर गिविंग प्रॉपर डाइट चार्ट्स एंड शेड्यूल उन सब बच्चों के लिए। डेली इम्यूनाइजेशन है। गोयल हॉस्पिटल का एनआईसीयू या आईसीयू वन ऑफ द फर्स्ट आईसीयू ऑफ द जोधपुर है। आज के दिन हमारे एनआईसीयू में वी हैव लेवल 4 फैसिलिटीज, हाई फ्लो वेंटिलेटर्स, सीपैप, फोटोथेरेपी। मतलब जो बच्चे भी जन्म के समय कम वजन में होते हैं, 700 ग्राम 800 ग्राम, कितने बच्चे हमारे यहाँ से ऐसे ठीक हो गए हैं। तो हमारे यहाँ स्पेशल केयर अवेलेबल है लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए या जो भी सिक बेबीज़ के लिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो मौसम है जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, ऐसे में कौन सी बच्चों की बीमारियां हैं जो इन दिनों परेशान कर रही है? सर इस टाइम सबसे ज़्यादा जो आ रही हैं वो वायरल डिजीज़ हैं, क्योंकि डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सुबह के टाइम ठंड है, शाम के टाइम ठंड है, डे के टाइम में नहीं है, तो बच्चों में वायरल बहुत हो रहा है इस टाइम। यू कैन से कि एवरी थर्ड किड इज़ हैविंग वायरल इन्फेक्शन। और अभी डेंगू आना स्टार्ट हो गया है, डेंगू के बहुत पेशेंट आ रहे हैं अभी। कुछ बच्चे तो बिल्कुल सीरियस आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत से बच्चे बाहर से रेफर लाते हैं, आसपास बालेसर, देचू, इन जगह से, तो वो बच्चे बहुत ही सिक आते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए सर, एक तो डेंगू इट्स ए वायरल इलनेस, ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मच्छर से बचाव करना है, कैसे भी कीजिए। मॉस्किटो नेट यूज़ करो, गुड नाइट यूज़ करो, स्प्रे यूज़ करो, लेकिन मच्छर से बचाव करें। अगर आपके बच्चे को 48 आवर्स से ज़्यादा फीवर है, तेज़ फीवर है, बच्चा कुछ ओरल इनटेक उसका बिल्कुल कम हो गया है, ज़्यादा पानी नहीं पीता, या सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं कर रहा है, बिल्कुल दिन में 2 बार या 1 बार यूरिन गया है, वो भी डार्क कलर का, तो बच्चा डिहाइड्रेट है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसको दिखाएं। टेस्ट जरूरी हैं तो टेस्ट कराएं, इस समय खुद से दवाई ना दें। सेकेंड थिंग, वायरल के लिए सर, वायरल मौसम चेंज होने की वजह से होता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा आता है, उसको वायरल इन्फेक्शन होता है, तो घर वालों को बड़े कॉमन सा एक क्वेश्चन होता है, अरे सर कैसे बातें कर रहे हैं, बच्चा तो घर के बाहर भी नहीं निकलता, ये कहाँ से वायरस पकड़ेगा। बच्चा बाहर नहीं जाता, लेकिन हम लोग तो जाते हैं, पापा मम्मी बाहर जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन लाते हैं, हम बच्चों को देते हैं। जब भी बाहर से आए, पहले हाथ मुंह पैर अच्छे से धोएं, फिर अपने बच्चों के पास जाएं। घर में किसी को भी इस समय वायरल है, यूज़ हैंडकरचीफ, यूज़ मास्क। मास्क इज़ अ गुड हैबिट। अभी भी हम कोविड से बाहर आए हैं, अभी हम उस हैबिट में हैं, तो वी कैन कंटिन्यू दैट थिंग। एटलीस्ट कम से कम वायरल फेज में तो प्लीज़ यूज़ मास्क। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब ने, हमारा हाइजीन को फॉलो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बच्चों की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। खान पान को लेकर भी कई सारे इश्यूज बच्चों में आते हैं, तो कोई एडवाइस आप पेरेंट्स को या गार्जियंस को देना चाहेंगे कि अपने बच्चों के खान पान की जो समस्या है उसे कैसे रिजॉल्व करें? जैसे एक तो आपने बताया था कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जो आपको खाने में पसंद है वही खाना उनको भी खिलाएं। सर देखिए, खाने में एक तो दिक्कत क्या है कि आपको पहले तो ये अपने बच्चे का टेस्ट चेक करना होगा कि आपके बच्चे का टेस्ट कैसा है। हर बच्चे को चूरमा पसंद नहीं हो सकता है, या हर बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पसंद नहीं हो सकता, तो हर बच्चे का एक टेस्ट होता है। आपको उस टेस्ट के हिसाब से फूड चेंज करना होगा, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमको फूड में इंक्लूड करनी ही होंगी बच्चों के लिए।
मिल्क है, मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट, वो आपको इंक्लूड करना है। इफ़ यू ईट एग यू कैन गिव एग। बच्चों को पनीर दे सकते हैं, पनीर सैंडविच इज ए वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर द किड। बच्चों को सूप बना के दे सकते हैं, साबूदाना की खीर बना के दे सकते हैं। तो दलिया, दलिया इज़ वेरी गुड डाइट। दलिए के अंदर आपको फाइबर्स मिलते हैं, उसको गुड़ डालें, उसको आयरन मिलता है। गुड़ इज़ ए वेरी गुड थिंग। मैं तो बल्कि आज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं तो हर एक के लिए एक ही अपील करूंगा कि शुगर को बंद कर दें। जहां भी आप शुगर यूज करते हैं, यूज जैगरी, गुड़ यूज करना स्टार्ट करें। शुगर इज ऑफ नो यूज। गुड़ से आपको आयरन मिलेगा, आपको फाइबर मिलेगा। स्टार्ट यूजिंग जैगरी। 2 दिन 3 दिन दिक्कत आएगी, बट यू विल लव इट आफ्टर 3 डेज। पर ये हमेशा मुश्किल होता है जब कभी भी आपको आपकी पसंद की कोई चीज़ खाने के लिए मना किया जाता है, तो परेशानी पीड़ा तो बहुत होती है। पर यकीन मानिए, अगर आप अपनी हेल्थ के मद्देनज़र उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो उसके फ़ायदे आपको आने वाले समय में महसूस होंगे, और अगर आपने आदत नहीं बदली तो भी आपको उसके नुकसान आने वाले समय में महसूस होंगे ही होंगे। वैसे डॉक्टर साहब, आप भी पक्के जोधपुरी हैं, तो क्या खाने पीने में कचौरी, मिर्ची बड़ा, मोहन जी के लड्डू, चतुर्भुज के गुलाब जामुन आपके भी फेवरेट? सर जोधपुर में रह के कोई कचौरी से बच जाए नहीं सर, बिल्कुल खाते हैं, हम भी खाते हैं। कचौरी मुझे बहुत पसंद है, और चतुर्भुज के गुलाब जामुन तो बाहर से दुनिया को पसंद है, तो हम लोगों को तो होना ही है। बस सर बात ये है कि मैं ये ध्यान रखता हूँ कि अगर इतना हमने खाया है तो उसको हम कैलोरीज में बर्न आउट कर सकें। आज अगर एक पार्टी में गए हैं, आज फूड इंटेक बढ़ा है, तो कल वर्कआउट का टाइम भी इंक्रीज करना है उसको। क्योंकि आप एक चीज का एंजॉय कर रहे हैं तो वहाँ फिर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी वापस उस चीज के लिए। बिल्कुल वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा। सारी फिटनेस इज डिपेंडेंट ऑन द कैलोरी। कैलोरीज का इंटेक कम कर दो या उसको स्पेंड आउट करना बढ़ा दो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा आपका खान पान है उतनी ही एक्सरसाइज भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट दी चेकअप, रूटीन चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ को लेकर? सर बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मैं तो कहूँगा अडल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में। क्योंकि सर एक तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्टार्टिंग में उनके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, डेवलपमेंटली बेबी कैसा ग्रो कर रहा है, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट ऑफ डिजीज विच आर प्रिवेंटेबल जस्ट बाई ए सिंपल वैक्सीन। तो क्यों ना लें उस वैक्सीन को? अगर एक हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाने से बच्चों को हेपेटाइटिस बचता है तो उसको लगाने में क्या हर्ज है? अगर टाइम पे आप जाते हैं तो आपके बच्चे का वेट गेन कितना है, प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से है कि नहीं, हाइट कितना है उसका, उनकी डाइट कैसी चल रही है। इसलिए रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, गोयल हॉस्पिटल में सारे बच्चों के वैक्सीन अवेलेबल हैं? सर हमारे सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं एंड वी आर डूइंग वैक्सीनेशन ऑल 7 डेज। 365 डेज आई कैन से कि आपको वैक्सीनेशन की सुविधा जो है गोयल हॉस्पिटल में मिलती है। एम आई राइट? टोटली सर। जी। अब हम आज आपके साथ में जो हैं एक फास्टेस्ट क्वेश्चंस का राउंड शुरू करेंगे, जहां मैं जल्दी से आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जल्दी से हमें जवाब देना है। तो आप तैयार हैं डॉक्टर साहब? रेडी। चलिए डॉक्टर साहब तो वैसे ही फिट हैं यार, हर चीज़ में तैयार ही हैं। चलिए देखते हैं कितने फास्ट जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब पहला सवाल, जोधपुर में कहाँ घूमना पसंद है आपको? मेहरानगढ़। आपको जोधपुर में कौन सी जगह खाना खाना परिवार के साथ पसंद है? जिप्सी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट। भाभी जी को पता है ये बात? पता है। ओके। फेवरेट मूवी? दिल चाहता है। ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आपको बचपन में बहुत हुई थी और उसका पेशेंट आज देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं को रिलेट कर लेते हैं? ईयर पेन। ईयर पेन जब छोटा था, जब माय फादर वाज इन एयरफोर्स, तो एक बार नाइट के टाइम में कान में दर्द होना स्टार्ट हुआ। मुझे आज तक वो एक्सपीरियंस एज इट इज याद है, वो दर्द कैसे हो रहा था, कैसे फिर एसएमसी गए, वहाँ फिर दवाई दी। आज जब भी बच्चा कफ कोल्ड के साथ पेरेंट्स एक बार बोलते हैं सर बच्चे कान में दर्द हो रहा है, तो मैं उसको डबल चेक करता हूँ कि नहीं पक्का बच्चे के कान में इन्फेक्शन तो नहीं है उसको। अच्छा, 1 घंटे जिमिंग या मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करना? डेफिनेटली मेडिकल इमरजेंसी, दैट्स एन इमरजेंसी मैन। यस, वेरी गुड। एवरीथिंग इज सेकेंडरी टू एनी इमरजेंसी। थैंक यू सो मच। यही मुझे विश्वास था कि आप यही जवाब देंगे। गुलाब जामुन या कचौरी? कचौरी। अरे क्या बात है। अच्छा, जोधपुर में आपको एक्सरसाइज के लिए तो ये आपने जगह बताई दी है, पल्स फिटनेस है, अगर किसी दिन एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो क्या करते हैं? वॉक पे वॉक, सिंपल वॉक। समटाइम्स जस्ट ए लेजी वॉक ऑफ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर इज फार बेटर। वॉक इज गुड वाइल टॉकिंग ऑन फोन? नेवर। कभी भी फोन बात करते वॉक नहीं करना है आपको। एक तो आपको डेफिनेटली ट्रैफिक के इश्यूज होंगे, अब वॉक पे जा रहे हैं, एंजॉय द नेचर। यस। इवन अभी हम इस इंटरव्यू से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि फ़ोन को देखते हुए आजकल जो हमारी आदत पड़ गई ना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, उसे देखते देखते खाना खाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप उस खाने का जो टेस्ट है
उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। वो बहुत अद्भुत है, आप अपनी भूख तो मिटा लेंगे पर वो जो टेस्ट है ना उसको आप मिस कर जाएंगे। तो खाना खाते वक्त ना तो आप मोबाइल चलाएं और ना ही अपने बच्चों को चलाने दें। तो रैपिड फायर राउंड डॉक्टर साहब ने बहुत तगड़ा खेला है डॉक्टर साहब। Thank you, sir. वेल प्लेड। डॉक्टर साहब अभी रैपिड फायर राउंड में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी तकलीफ है जो बचपन में आपको होती थी और आज भी वो जब पेशेंट आता है तो आप कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। आपने कहा कान का दर्द। ये तो उन बच्चों की बात हुई जो अपने दर्द को बयां कर पाते हैं। आपके पास तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो बोल नहीं पाते, उनके दर्द को कैसे एग्जामिन करते हैं आप? सर जब भी छोटे बच्चे आते हैं जो अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते हैं तो उनमें एक बहुत ही थोरो एग्जामिनेशन करना होता है। लाइक बच्चों में पेट में दर्द तो नहीं है, पेट में गैस तो नहीं हो रही है, उसके कान में दर्द तो नहीं है, उसके नेजल ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके कहीं माउथ में अल्सर तो नहीं है। मतलब ओवरऑल देयर आर 7 to 8 थिंग्स विच यू हैव टू चेक। और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ होता है क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता है, घर वाले अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। बच्चों में गैस होना तो इज सो कॉमन कि कितने पेरेंट्स का आता है सर बच्चा रो रहा है, पेट फूल रहा है, खाना नहीं खाता है, तो उसमें थोरो एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर तो छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बीमारी में, तो फिर ऐसे में उन्हें कैसे हैंडल करते हो आप? सर आई लव किड्स एक्चुअली। इफ यू आस्क मी ना, महात्मा गांधी ने बने को लाइन कही थी, इफ ए पर्सन इज सेंट ही इज बाय चॉइस, इफ ए पर्सन इज डकैत ही इज बाय चॉइस। तो मैंने पीडियाट्रिक्स अपनी चॉइस से लिया। आई लव दिस फील्ड, मुझे बच्चे पसंद है इसलिए मैं बच्चे देखता हूँ। तो लगे याद यही पूछ लेता हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है 9 साल की और लड़का है 3 साल का। उन दोनों को भी आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे अपने पेशेंट्स को हैंडल करते हो वैसे, या पहले से ही आप सारी केयर रखते हो कि ये वाली ध्यान रखूंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं सर देखो, बच्चे बीमार होते हैं तो फिर तो सेम ही हो जाता है। एक बीमारी ऐसी चीज़ है जो कोई फर्क नहीं करती। मतलब मेरा सवाल ये है कि आप अपने बच्चों की परवरिश में किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, ये मेरा सवाल। सबसे मेन थिंग तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन के आंसर के लिए आई वांट टू थैंक टू माय फादर एक्चुअली, कि मेरे फादर डिफेंस में थे, तब से घर में थोड़ा सा फिटनेस को लेके वी हैव ए एनवायरनमेंट। मतलब फादर मदर चाचा जी सब वॉक पे जाते हैं, तो बच्चे भी थोड़े उस चीज़ के लिए एंथुसियास्टिक हैं। बच्चे साइकिलिंग करते हैं, वो भी डांस क्लासेस जाते हैं। इवन बच्ची तो मेरी इसी जिम में आती थी, इसी पल्स फिटनेस में मेरे साथ कुछ टाइम पहले तक। क्या बात। डाइट को लेके आई एम लिटिल लकी आई कैन से कि माय किड्स आर ओके विद द डाइट, उनका इतना इशू नहीं है। ओके। और भाभी जी भी डॉक्टर हैं? हाँ वो भी डॉक्टर हैं, अभी वो अभी दिल्ली में पीजी कर रही हैं वो। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब पूरा परिवार ही फिटनेस को लेकर एकदम सही राह पर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस इंटरव्यू से, डॉक्टर साहब की जर्नी से, डॉक्टर साहब के फिटनेस मंत्रा के साथ अपने आप को भी फिट रखें, तंदुरुस्त रखें, मस्त रखें। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। कोई टिप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप फिटनेस को लेकर? सर फॉर द फिटनेस एडवाइस, सॉरी सर, माय ओनली एडवाइस इज थिंग, डू एनी एक्सरसाइज, कुछ भी करें। जिम नहीं आना है तो मत आओ, सिंपल वॉक करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, अपनी बॉडी के लिए हाफ एन आवर निकालो। हाफ एन आवर अपनी बॉडी के लिए निकालो, बाकी 23 घंटे वो देखो आपको कितना डबल आपको बेनिफिट करके वापस देगी। यू विल फील मोर एनर्जेटिक जस्ट बाई गिविंग हाफ एन आवर टू योर बॉडी। एब्सोल्युटली। तो ये आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। और अगर आपके बच्चों को कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर अजय कुमार हरित जी से मुलाकात करें गोयल हॉस्पिटल में। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपसे बात करके मज़ा आया। आपके फिटनेस के मंत्राज, आपके जीवन के बारे में जो विचार, उनको जानकर बड़ा अच्छा लगा। आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप बच्चों का इलाज करते रहें, बच्चों के और माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते रहें, फिट एंड फाइन बने रहें। और आपको हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं फिट जोधपुर, प्रेजेंटेड बाय गोयल हॉस्पिटल। अगले इंटरव्यू में एक और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फिटनेस के साथ साथ अपने आसपास भी फिटनेस के लिए लोगों को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद।